इंडिया को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आपको टेक्निक के बारे में जानना है। टेक्निक की शुरुआत 2007 में हुई थी अमेरिकन रिक्रूटिंग के साथ, और वक्त के साथ जब मैंने देखा कि और नए बिजनेसेस में हम एंटर कर सकते हैं, तो हमने अकाउंटिंग, लीगल, आर्किटेक्चर के कई बिजनेसेस में एंटर किए। अभी कंपनी 1000 प्लस लोगों के ऊपर जा चुकी है। मेरा ये इवेंट करने का मतलब ये था कि बहुत सारा टैलेंट तक हम पहुंच नहीं पाते और हम नौकरी, इंडीड और ये जॉब पोस्ट तक ही रह जाते हैं। एंड बहुत अच्छे लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और गलत लोगों को मिलती है। और हमारे हिस्ट्री का मतलब ये कि हमें बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स बनाने हैं, और जब ये रियल टैलेंट जब उस प्लेटफॉर्म पे आएगा तो कंपनीज भी ग्रो करती है और इंडिया की इकॉनमी भी ग्रो करती है। मेरा स्टार्टिंग से ही शुरुआत से जब मैंने कंपनी की थी कि मुझे दो चीज़ें करनी है, मुझे अपनी कंपनी भी बढ़ानी है और मुझे इंडिया की इकॉनमी भी ठीक करनी है। जब हम लोकल बिजनेसेस करते हैं तो हम इंडिया का कोई उद्धार नहीं कर सकते, हम दो भाई आपस में पैसा एक्सचेंज कर रहे हैं। तो मेरा पूरा इंटेंशन, पूरा एफर्ट, पूरी लाइफ 19 ईयर्स से ये रहा कि मैं ग्लोबल इकोनॉमीज के साथ कैसे काम करूं और इंडियन टैलेंट को ग्लोबल नेटवर्क तक कैसे पहुंचाऊं। AI इज, जैसे पहले टाइपराइटर होते थे, फिर कंप्यूटर आ गए। जॉब सबकी सेम ही रहेगी, कोई किसी की जॉब नहीं जाने वाली, पर जो अब नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं करेगा तो उसको जॉब मिलने में दिक्कत है। अब जो बेचारा टाइपराइटर जानता था वो कंप्यूटर नहीं सीखता तो उसको जॉब नहीं मिलती। भैया कंप्यूटर आ गए, अब आप AI के सॉफ्टवेयर्स को नहीं यूज़ करोगे जिससे काम थोड़ा फास्ट होता है, तो जो नहीं सीखना चाहता, जिसने सीखने का मन नहीं है, सिर्फ दिक्कत उन्हीं लोगों को। सर इसमें क्या खास चैलेंजेस क्या आते हैं इसमें रिक्रूटमेंट में? रिक्रूटिंग में कुछ नहीं है, मेरे को थोड़ा सा और हाई क्वालिटी जाने की आदत है, तो मैंने सोचा थोड़ा और डीप जाके देखते हैं। जैसे मेरे को 300-400 लोग ही चाहिए, बट मैंने ऑप्शन थोड़ी ज़्यादा कर ली, तो मुझे लगा कि थोड़ा ये हम एक्सपो टाइप इवेंट करके, थोड़ा यूनिक इवेंट है करके देखते हैं, ताकि जो टैलेंटेड बंदा है, जो सही कंपनी तक नहीं पहुंच रहा, राइट, और वो कह रहा है कंपनियां कैसे नहीं बढ़ रही, मेरी कंपनी सही है पर जो मैंने बंदा हायर किया वो सही नहीं है, और जो सही बंदा है वो गलत कंपनी में। तो ये दोनों का जब मिलन होता है, एक सही प्लेटफॉर्म, सही ओनर और सही बंदा जब मिलता है, तो कंपनियां ग्रो करती हैं। जितनी भी कंपनीज ग्रो कर रही हैं वो सही एम्प्लॉइज जिनको मिल रहे हैं वो ग्रो कर रहे हैं। विजन क्या है? मेरा विजन तो यही है कि जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितनी मेरी टीम की स्ट्रेंथ है, 1 लाख एम्प्लॉयमेंट दें, 2 लाख दें। मेरी लाइफ का एक ही उद्देश्य है कि आपको एम्प्लॉयमेंट बनाना। द कंपनी सक्सेस शुड बी नोन हाउ मेनी एम्प्लॉयमेंट दे कैन क्रिएट, नॉट कि आपने कंपनी बनाई है, अपना शेयर बेच के निकल गए लंदन, निकल गए कहीं और। नॉर्मली कई ओनर्स का इंटेंशन क्या है, कंपनी बनाओ फिर बेच के निकल लो। तो उसमें जो एम्प्लॉय होता है, आप कभी भी देखोगे ले ऑफ कैसे होते हैं, क्योंकि जो ओनर होता है वो तो पतली गली से निकल लेता है, और जो एम्प्लॉय होता है वो बेचारे ओनर के भरोसे आता है। ओनर तो एम्प्लॉयों को यूज़ करके अपना बंगलो बना रहे हैं, 200-200 करोड़ के घर ले रहे हैं, और जो नॉर्मल जनता है उसको मारते, उनको यूज़ करते हैं। अगर आप देखोगे, मैंने 19 ईयर्स से कंपनी चलाई है, ये पूरी जनता मेरे नाम पे आई है, मैंने अपनी कंपनी का 1 रुपये का शेयर नहीं बेचा। दुनिया भर की कंपनियां आई कि अपनी शेयर्स को डाइल्यूट कर दो, मैंने कहा ये लोग मेरे भरोसे पे हैं, मैं अपने थोड़े से आज चाहूँ मैं रातों रात अमीर बन जाऊँ कंपनी का शेयर बेच, पर मुझे लगता है कि लीडर सही होना चाहिए। हेल्थ केयर में भी आप ये एम्प्लॉय जनरेशन के मैन अभी तक हम हेल्थ केयर वाले में नहीं आए, पर हम हेल्थ केयर रिक्रूटिंग वगैरह अमेरिका के लिए हम करते हैं। अदर स्टेट में भी आपको भी प्लान है? रियल एस्टेट में हम आ चुके हैं। हम आपको मैं रियल एस्टेट की कहानी बताता हूँ। हमारा भी नया वेंचर है रियल एस्टेट में। आप प्रॉपर्टी लेने जाते हो, चोरों से भरी हुई ये दुनिया है, तो हम भी जाते थे, झूठ बोल के आपको कोई गलत प्रॉपर्टी दिला दी जाए। तो हमने उन टीम्स को लाने की कोशिश की जो वैल्यू है, इतना डीप चेक हो वो प्रॉपर्टी ओनर्स का उसका, कि
गलती से पैसा ना डूबे। कितनी कहानियां सुनते हो डूबने की। तो अभी हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं, पर हमारा एफर्ट है कि रियल एस्टेट में हम ऑथेंटिक चीज़ें करें, चाहे कस्टमर हो या एम्प्लॉय हो, नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए। मोस्टली हमारा अमेरिका, कनाडा, यूरोप के टूवर्ड्स है, इंडिया में भी हम हैं, पर मेरे को इंडियन इकोनॉमी बूस्ट करने की आदत है, तो मुझे लगता है जितना फॉरेन रिजर्व इंडिया आएगा उतना बेटर होगा। तो हेल्थ केयर में अपन यूएस को मैन पावर मैन पावर का जो नहीं, स्पेसिफिक कुछ किस सेक्टर में? हर चीज़ में हमारे पास हर टाइप के रिक्रूटर्स होते हैं, जो जैसे वो स्टाफिंग कंपनीज आती हैं रिक्रूटिंग फॉर्म, तो उनकी जैसे नीड होती है हम उनको वो वैसा डेटाबेस से निकाल के वो बंदा दे देते हैं। मेन हाईलाइट क्या है यहाँ पे आपका इस बार? जी मेरे पास अभी ऑलमोस्ट 13-14 इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं, और मेरा ये था कि जैसे एक आर्किटेक्ट है उसको सही लोगों को अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिल रही, तो जितनी मेरी कैपेसिटी में जितने इंडस्ट्रीज में आ सकता था, अब इस हायरिंग इवेंट का मेन मुद्दा ये है कि अब एक बंदे को सेल्स करनी है। अब उसका इंटरेस्ट इंटीरियर्स में हो सकता है, उसका इंटरेस्ट रियल एस्टेट में हो सकता है, उसका इंटरेस्ट रिक्रूटिंग में हो सकता है, उसका लीगल में हो सकता है, कि यहाँ आके वो अपनी मन की चीज़ देख सकता है, उन लीडरों से मिल सकता है एक ही टाइम पे, और उसको लगे यार मुझे इस इंडस्ट्री में सीखना है, इंटरव्यू दे के क्रैक करके वो अपने मन चाहे इंडस्ट्री में काम कर सकता है। नॉर्मली जितनी भी अगर लॉ फॉर्म होगी तो पूरी ज़िंदगी लॉ फॉर्म में ही पड़ी रहेगी, अकाउंटिंग फॉर्म होगी वो पूरी ज़िंदगी अकाउंटिंग में ही अपनी ज़िंदगी बिता देगी। उनको इधर लेफ्ट से राइट नहीं जाना, इधर उधर नहीं जाना, उनको अपना एक ही फोकस रखना है। बट मेरा ये था कि मेरे को एक जैसे आर्ट ऑफ लिविंग होता है, मुझे कल्चरल कंपनी बनानी है, मुझे कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंपनी नहीं बनानी, मुझे हैप्पीनेस क्रिएट करनी है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर आप यूट्यूब चैनल एक्टिव में जाओ, जब हम लोग लेके आते हैं तो हम उनको हमें लगता है कि अब हमें इसकी लाइफ को सुंदर बनाना है, उसको अच्छे कलीग्स देके, थोड़ा इवेंट्स होते हैं, होली होती है, दिवाली होती है, क्रिसमस होती है, ऐसे फंक्शंस करके अब लोगों के दो सोर्स होते नहीं है, तो हम इतना अच्छा इन्वायरमेंट बना लेते हैं कि इनका लगता है कि 10-10 घंटे ऑफिस में रहें। नॉर्मली आप कभी ऑफिस जाओ, दो लोग आपस में बात नहीं करना चाहते, कोई सेलिब्रेशन नहीं होती किसी फेस्टिवल की, तो बंदे को लगता है हम कर क्या रहे हैं लाइफ। तो मोर देन द सैलरीज जो यहाँ टिके हैं ये कल्चर की वजह से। अभी ये जितना स्टाफ आप देखते हो ये हिफकिल का इंटरनल एम्प्लॉय, यहाँ से बाहर से कोई वॉलंटियर्स नहीं लाएगा। और अब जितनी देखो गॉड ने मुझे ये कंपनी बनाने का अवसर दिया, पर मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं अपना बंगला बना लूँ या मैं किसी का करियर बना। अब इंसान अपनी शक्ति से ही उतना ही कर सकता है जितनी मेरे को गॉड ने ताकत दी है, उसी ताकत तक ही मैं आगे तक जा सकता। अगर मैंने 500 लोगों को भी जॉब दे दी और मेरे जैसे लोग अपने वो बड़े बड़े महंगे घर ना बना के लोगों के करियरों में इन्वेस्ट करें, तो इंडिया का ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम होता है कि ओनर का दिक्कत क्या है, उसको अपने घर बनाने, कंपनी चलाते हुए वो अपने घर बनाने का पहले फोकस करता है। अरे मेरा घर देखा है ये 100 करोड़ का है, मेरा घर देखा 50 करोड़ का है, तब ये नहीं बनाएंगे कितने एम्प्लॉय तक उन्होंने पैसा बचाया। इसका पेन